मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया है या होने वाला है, तो इस प्रोसेस को इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करती है। जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मेडिकल प्रोसेस। हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में कंप्लीट प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या चेक होता है और आप किन किन चीज़ों में बाहर भी हो सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस में मेडिकल टेस्ट लास्ट स्टेज पे होता है। जब आपका रिटन, फिजिकल, इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाता है, तभी आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि मेडिकल टेस्ट होता कहाँ है। मैं आपको बता दूं, मेडिकल टेस्ट आपकी संबंधित पोस्टिंग यूनिट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। यह एक प्रॉपर ऑथराइज्ड मेडिकल टीम द्वारा ही किया जाता है। आई थिंक अब आप वीडियो के उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जिसका आपको इंतज़ार था। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, आपका आई टेस्ट होगा। तो आई टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि आपका विजन 6/6 होना इंपॉर्टेंट है। 6/9 एंड 6/12 तक भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी आंखें उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी जो आई साइट है वो नॉर्मल होना इम्पॉर्टेंट है। आप चश्मा लगा करके मेडिकल नहीं दे सकते हैं। अगर आपको चश्मा लगता है तो फिर मेडिकल में मुश्किल हो सकती है। आई टेस्ट के बाद आपका हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर, वेट चेक होगा। जी हाँ, हाइट जो है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चेक होगी। जर्नल, ओबीसी, एससी के लिए ये हाइट है 168 सेंटीमीटर, वहीं एसटी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। मैं आपको बता दूं, फीमेल्स ऑल कैटेगरी के लिए ये हाइट 155 सेंटीमीटर ही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में हाइट को लेकर कोई भी कंसेशन नहीं है। जितनी लिखी है उतनी ही ली जाएगी। और मैं आपको बता दूं, वहाँ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हाइट चेक होगी। कई सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में क्या वेट भी निर्धारित रहता है कि इतना ही होना चाहिए मिनिमम। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई फिक्स वेट नहीं है। आपका वेट कितना भी चल जाएगा, बस आप हेल्दी हो। मैं आपको बता दूं तब क्या हुआ था मेरे साथ कि जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था उस टाइम मेरा वेट 39 केजी था। मेरे पेरेंट्स को ये डर था कि मुझे वेट में निकाल देंगे, क्योंकि काफ़ी कम वेट था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी डाइट फॉलो करवाई थी, केले खिलाए थे। और इवन मेडिकल के पहले ही मैं 2-3 केले खा के गई थी जिससे मेरा वेट थोड़ा ऊपर रहे। तो मैं आपको इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर बता रही हूँ कि वेट चेक होता है, लेकिन कोई भी फिक्स वेट नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस में कि आपका मिनिमम इतना ही वेट होना चाहिए। तो डरने की कोई बात नहीं है। जी, इसके बाद आपका जर्नल हेल्थ चेकअप होगा, ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपका ओवरऑल फिटनेस कैसी है। नेक्स्ट चेस्ट एक्सटेंशन चेक होता है, आप कितना फुला लेते हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। ब्रीथिंग नॉर्मल है या नहीं है, ये भी टेस्ट होता है, ये भी चेक होता है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ये है। द नेक्स्ट ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होता है। जी हाँ, यहाँ से खून निकालते हैं वो लोग और ब्लड टेस्ट करते हैं। ये कोई मेजर, कोई बड़ी बीमारी ना हो, ये चेक करने के लिए होता है। सीरियस हेल्थ इशू ना हो, इसलिए आप कोई भी ड्रग एडिक्ट ना हो, इसलिए भी ये ब्लड निकाला जाता है। आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या डिसीज ना हो, इसके लिए ये ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। जी, नेक्स्ट ब्लड यूरिन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल डिफेक्ट चेक होता है। आपको ओवरऑल देखा जाएगा नौकनी है या नहीं। नौकनी अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपको नौकनी है तो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आपको माइल्ड या थोड़ी बहुत नौकनी है तो आप एक्सरसाइज से ठीक कर लीजिए, अभी कुछ टाइम है। और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर मुश्किल हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, फ्लैट फुट भी एमपी पुलिस में एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब मेडिकल बहुत इजी होता है इनका, बट फिर भी कुछ कुछ जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है तो बिल्कुल नहीं सहेंगे ये लोग। नौकनी है, फ्लैट फुट है, या फिर कोई मेजर बड़ी बॉडी में डिफॉर्मिटी है, तो भी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, इन सब चीज़ों में अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सीरियस हुई तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को नौकनी में थोड़ा बहुत भी इशू, फैट रहता है उनकी थाइज में तो उन्हें लगता है नौकनी है। तो मैं इसके लिए एक दूसरा शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो पोस्ट ज़रूर करूँगी, जिससे आप जब तक कि मेडिकल नहीं हो जाता तब तक तो वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, तो शायद आपको उससे कुछ रिलीफ मिले और आपकी टेंशन भी दूर हो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको बता देती हूँ कौन कौन फेल हो सकता है। जी हाँ, मेडिकल में फेल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इतना फाइट करके, इतनी मेहनत से, इतने सारे खुशी मिल करके अगर आपको लास्ट में छिन जाए तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मेडिकल टेस्ट में जो निकलने की संभावना रहती है वो
0.1% रहती है। अगर आपका हाइट कम है तो फिर बहुत डर की बात है, तो फिर बहुत मुश्किल है आपका सिलेक्शन। मेडिकल, देखिए मेडिकल फेल होने के कॉमन रीजंस मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी आई साइट वीक है, लिमिट से भी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है आई साइट, तो भी आपको मुश्किल हो सकती है। अगर कोई भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आपको मेडिकल में निकल आती है तो भी मुश्किल हो सकती है। फ्लैट फुट, नॉकनी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है अगर ये सीवियर केस है तो। अब और कोई भी क्रॉनिक डिसीज़, टीबी, अस्थमा, ये सब भी अलाउ नहीं होता है। अगर आपको ऐसा भी कुछ है तो भी मुश्किल हो सकती है। अगर ड्रग रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है आपकी तो फिर आप बिल्कुल ना समझिए, ये तो आपके हाथ में है, आप बिल्कुल अवॉइड करिए ड्रग्स। देन नेक्स्ट मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि मेडिकल होने तक आप वो चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान रखिए। आप जैसे अभी तक फिजिकल के लिए दौड़ रहे थे, अभी अपने हेल्थ के लिए दौड़िए, मेंटेन रखिए अपने आप को। आई चेक ज़रूर आप पहले से करवा लीजिए, अपनी आई साइट कितनी है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल, वो बस ऐसा कोई टेस्ट मशीन वाला आई टेस्ट नहीं होता है। ABCD, जहाँ तक मुझे याद है ABCD वाला जो होता है वही वाला टेस्ट होता है, दोनों आइज से वो लोग पढ़वाते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और हेल्थ डाइट ज़रूर फॉलो करें, अभी हेल्दी रहिए। मेडिकल टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, तो आप अभी हेल्दी ही रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। स्मोकिंग, अल्कोहल पूरी तरह अवॉइड करिए, पहले भी, अभी भी और बाद में भी। ये सब वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, तो ये सब आप मत यूज़ करिए। देन नेक्स्ट, रनिंग एक्सरसाइज डेली करिए। जी हाँ, डेली सुबह वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए थोड़ी बहुत माइल्ड, बस। मेडिकल कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ये फाइनल सिलेक्शन होता है। जी हाँ, मेडिकल में निकलना आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा दुख होता है, इतना बड़ा कि आप वो बोझ अपने सिर से कभी उतार ही नहीं पाते हैं। ये इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज भी होती है। बाकी चीज़ों में हम खुद को कितना भी तराश सकते हैं, रिटन में पढ़ सकते हैं, फिजिकल में हम दौड़ सकते हैं, लेकिन मेडिकल में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप बस हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए, योगा करिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। अब मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चों का ये सवाल है कि मेडिकल के बाद फिर क्या होता है। जी हाँ, तो मेडिकल के बाद देखिए, आपको मेडिकल में ही पता चल जाएगा कि आप में ये कमी है और आप आगे वाले स्टेप में नहीं जा पाएंगे, तो आप फिर री मेडिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। री मेडिकल की डिटेल्स मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर दूंगी, इसमें पहले से ही बहुत सारी नॉलेज हो गई है। तो जिनको प्रॉब्लम होती है उन्हें वहीं पता चल जाता है, जिनका सब कुछ ऑल गुड रहता है वो वहाँ से अपने घर जाते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। जी, उन्हें सीधा ज्वाइनिंग के लिए कॉल आता है कुछ ही दिनों में उनके पोस्टिंग यूनिट से। तो आपके मेडिकल कंप्लीट होने के लगभग 1 से 2 हफ्तों में ही आपको कॉल आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेडिकल प्रोसेस का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।